आप बोल रहे हैं कि 5500 में ईटा बिकता है, तो ये पागलपन वाली बात है कि नहीं है? तो इसलिए ये भी कहना है कि जो भी रेट देते हैं उसका पक्का रसीद दें, पक्का जो चालान है वो दें। रसीद दे रहा है, पक्का रसीद सब दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप एक भी भट्टा बहादुरगंज में या किशनगंज जिला, आप अगर पूरे बिहार में देखिएगा, किशनगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो पेन पेपर के मामले में कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। चाहे वो माइनिंग के मामले में हो, पोल्यूशन के मामले में हो, जीएसटी के मामले में हो, हर भट्टा मालिक। इसका मतलब पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ कर खीरा छिल रहे हैं क्या? पता नहीं है कि कौन भट्टा अवैध चल रहा था? ऐसे को चिन्हित करके आप बताइए पदाधिकारी को कौन भट्टा अवैध चल रहा है। जीएसटी छोड़ करके 8,500 रुपया रेट तय किया गया था कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना है किसी को। आज से 6 साल पहले की बात है, 18-19 की बात है। तो आज सोचिए महंगाई बढ़ा है। और फिर हम लोग भाई, अगर जो भी ईट मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरिंग करके, हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि भाई जो इनका कॉस्टिंग आता है, डीएम साहब बैठक बुला करके तय कर दे कि भैया इनका कॉस्टिंग क्या आ रहा है। 10% ही प्रॉफिट देगा ना, 10% प्रॉफिट दे करके वो दाम तय कर देगी। तो अलग चीज़ है। जब 2019 में 300 रुपया सीमेंट का बैग था, 400 रुपया हो गया, 100 रुपया बढ़ गया है। सर आप भी ये चाहते हैं कि जो भी डीएम साहब है वो सब मिल करके, जितने भी भाटा वाले हैं सबको मिला करके एक रेट तय करें कि इस रेट पर भी बिकना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी भी देखा जाता है तो कोई कम रेट में बेचता है तो कोई ज़्यादा रेट में बेचता है। नहीं, देखिए होता यह है कि जैसे हर तरह के जो अपना भट्टा मालिक हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं बिकता है तो मजदूर को देने के लिए लॉस में भी बेच करके मजदूर को पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे भी भट्टा मालिक है। कुछ भट्टा मालिक चलाने के लिए भी एडवांस में लोगों से, अगर ईटा बिकता है 10,000 मार्केट में या 11,000 बिकता है, तो वो भट्टा मालिक 5,000 में एडवांस में पैसा लेकर के ईट बेच देते हैं। अब जैसे जिसके पास जो स्थिति है, जो मतलब जो उनका स्थिति है, उसी स्थिति से भट्टा चलाते हैं। मैक्सिमम कोई रेट होना चाहिए। नीचा तो आप कितने भी दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कोई रेट है। हर आदमी अपना कोई रोजगार करता है, तो जब भी 5-10% प्रॉफिट नहीं लेगा तो उसका भी, चूँकि रोजी रोजगार का सवाल है, तो वो प्रॉफिट लेकर के ही मार्केट में बेचेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो घर में किसी का पहुंचा करके या बंदूक दिखा करके ईटा नहीं देता है। अब भाई आपके यहाँ ठीक है, कौन किस रेट में बेचता है तो वो तो तय है। सबके यहाँ भी मार्केट में 10 दुकान तक पूछ करके ही लोग सामान खरीदते हैं, तो 10 भट्टा में घूम करके तब जाके लेता है। तो मार्केट में लोग आज खरीद रहे हैं, तो जिस अनुपात में मजदूरी बढ़ा है, मिट्टी का रेट बढ़ा है, कोयला का रेट बढ़ा है, उसी अनुपात में ईटा का भी रेट बढ़ा है। अगर उस अनुपात में देखेगा तो बहुत कम बढ़ा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मार्केट में जो चल रहा है तो भाई रेट अभी हमको चूँकि जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी हम भट्टा जा नहीं पा रहे हैं। हमारे छोटे भाई लोग चला रहे हैं भट्टा, अभी हम चूँकि जा नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट जो रेट चल रहा है वो, जो अगर मान लीजिए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पदाधिकारी लोग हैं उसको देख रहे हैं। वो पदाधिकारी खुद तय करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो जिला पदाधिकारी खुद बुला करके तय करवाएंगे कि भाई क्या होना चाहिए या क्या कॉस्टिंग आता है। उसका कॉस्टिंग को जोड़ करके फिर जीएसटी अलग से है। पहले जीएसटी 5% था, आज 12% जीएसटी कर दिया है। तो आप खुद देखिए कि भाई अगर 12% जीएसटी लेकर के क्या रेट पहुंचता है ईटा का। तो ये अलग चीज़ है। लोगों को एक मुद्दा नहीं है लोगों के पास, लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि पूर्व जो किशनगंज के डीएम थे हिमांशु शर्मा, उनके द्वारा तय किया गया था 8,500 रुपया। तो कोई ये क्या कोई सरकारी रेट था या फिर अपने ही बैठक में देखिएगा तो 9,900 रुपया आपको अभी जो ये आता है एस्टीमेट जो अभी आ रहा है आरसीडी का जो आता है, तो ये रेट आपकी सरकार, चूँकि ये सरकार द्वारा ये नहीं ना है, संचालित नहीं है सरकार द्वारा, सरकार उसका रेट तय नहीं कर सकती है। सरकार जैसे ये लोग किसको सरकारी रेट मानता है कि जैसे आप पीडब्ल्यूडी वाला, भवन निर्माण वाला एक ईटा का जो रेट देता है मतलब संवेदक को कि आपको 9 रुपया 99 पैसा में ईटा खरीदना है या आपको इतना में सीमेंट खरीदना है, इतना में आपको सरिया खरीदना है, तो वो रेट जो देता है तो उसी में आज के डेट में 9 रुपया 99 पैसा ईटा का रेट आरसीडी वाले दे रहे हैं या भवन निर्माण वाले दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि 5500 में ईटा बिकता है, तो ये पागलपन वाली बात है कि नहीं है? तो इसलिए ये भी कहना है कि जो भी रेट देते हैं उसका पक्का रसीद दें, पक्का जो चालान है वो दें। रसीद दे रहा है, पक्का रसीद सब दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप एक भी भट्टा बहादुरगंज में या किशनगंज जिला, आप अगर पूरे बिहार में देखिएगा, किशनगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो पेन पेपर के मामले में कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। चाहे वो माइनिंग के मामले में हो, पोल्यूशन के मामले में हो, जीएसटी के मामले में हो, हर भट्टा मालिक बेहतर ढंग से अगर चलाता है तो पूरे बिहार में 1 नंबर में आपका किशनगंज जिला है जो पेन पेपर के मामले में बहुत बेहतर है। हमेशा यहाँ का रिपोर्ट बेहतर जाता है। ये भी आरोप लग रहा है कि 90% जो भी भाटा है वो अवैध चल रहा है, ये जो कानून जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ कर खीरा छिल रहे हैं क्या? पता नहीं है कि कौन भट्टा अवैध चल रहा था? ऐसे को चिन्हित करके आप बताइए पदाधिकारी को कौन भट्टा अवैध चल रहा है। आपको तो कह रहे हैं कि अगर बेहतर पेन पेपर में अगर कोई कहीं भट्टा चल रहा है तो वो आपका किशनगंज ही है।
आपका कहीं इस तरह का बेहतर ढंग से या मतलब कोई भी चाहे माइनिंग हो, पोल्यूशन हो, आपका जीएसटी हो, हर चीज़ के मामले में बेहतर ढंग से हर चीज़ फुलफिल करता है तो वो किशनगंज ज़िले का भट्टा है।